हरे कृष्णा। तो जैसे Q&A सेशन चल रहा था हम लोगों का, तो Q&A पार्ट 1 और 2 आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा, आप लोगों ने बहुत प्रेस किया और आप लोग कह रहे थे कि पार्ट 3 भी बनाने के लिए। तो ये लास्ट पार्ट ही होगा और कुछ ही क्वेश्चंस रह गए हैं जो मैं लूँगा, उससे ज़्यादा मैं नहीं लेने वाला। ये लास्ट पार्ट होगा और इसके बाद मैं फिर से नॉर्मल वीडियोज़ लूँगा। तो ये लास्ट पार्ट है। तो पहला क्वेश्चन जो आ रहा है वो है, ऑन व्हाट बेसिस द सोसाइटी इज डिवाइडेड इनटू 4 डिविजन्स। तो ये पूछ रहे हैं कि ये जो सोसाइटी है ये 4 भागों में कैसे विभाजित है। तो भगवत गीता में आता है, चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुना कर्म विभागशः। वर्णाश्रम के बारे में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये जो 4 वर्ण है ये मैंने ही बनाए हैं और ये गुण और कर्म के बेसिस में डिवाइड किए गए हैं। अच्छा, तो कुछ लोग कहते हैं ये वर्णाश्रम, ये जातिवाद, ये ऊंची जाति, ये नीची जाति, क्या भगवत गीता में जातिवाद दिया हुआ है? एक्चुअली ये ऊंची जाति, ये नीची जाति, ये वर्णाश्रम का हिस्सा कभी था ही नहीं और ना ये कभी हिस्सा है। हमारी इसे कहते हैं कास्ट सिस्टम, और कास्ट सिस्टम हमारी संस्कृति का हिस्सा कभी भी नहीं था और ना कभी होगी। अच्छा, उनसे पूछिए ये कास्ट सिस्टम क्या होता है? अरे ये कास्ट सिस्टम यही वर्णाश्रम, ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, यही तो है कास्ट सिस्टम, वर्णाश्रम यही तो है, ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। अच्छा ठीक है, अभी इसको इंग्लिश में कहते हैं। हाँ, देयर इज एन एजुकेशनल क्लास, देयर इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास, there is a mercantile business class and there is executional class। अभी ठीक है? हाँ, अभी ठीक है। अच्छा, ये 4 क्लासेस ये यूएसए में है, हाँ यूएसए में है, इंडिया में है, हाँ इंडिया में है, पाकिस्तान में है, हाँ पाकिस्तान में है, चाइना में है, हाँ चाइना में है, रशिया में है, हाँ रशिया में है। क्या क्लासेस? एडुकेटिव क्लास। एडुकेटिव क्लास मतलब जो ब्राह्मण है उन्हें एडुकेटिव क्लास कहते हैं। जैसे कि ये हो गए जो लोग एजुकेशन देते हैं, जैसे भक्त भी होते हैं, प्रचार करते हैं, लोगों को स्पिरिचुअल एजुकेशन देते हैं, तो एजुकेटिव क्लास। एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास जो लोग पूरे देश को संभाल रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास। मर्केंटाइल बिजनेस क्लास जो लोग बिजनेस करते हैं, बिजनेस क्लास। एंड एग्जीक्यूटिव क्लास जो लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वो लोग एग्जीक्यूटिव क्लास। अच्छा, इसे हिंदी में बोले ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। राम 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 राम, जातिवाद जातिवाद। अच्छा ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं। हाँ, इंग्लिश में तो बढ़िया लगता है सुनने में, लेकिन हिंदी में जातिवाद नहीं। ब्राह्मण मीन्स जो एजुकेशन देता है लोगों को, वो ब्राह्मण है। भले ही वो ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ हो, लेकिन वो ब्राह्मण जैसे कार्य नहीं कर रहा, इसका मतलब वो ब्राह्मण नहीं है। क्यों? क्योंकि गुना कर्म विभागशः, गुण और कर्म के बेसिस में इसे डिवाइड किया गया है। कोई क्षत्रिय है लेकिन वो काम कर रहा है ब्राह्मण की तरह, तो उसे हम ब्राह्मण मानेंगे। कोई शूद्र है लेकिन वो काम कर रहा है क्षत्रिय की तरह, तो हम उसे क्षत्रिय मानेंगे। जन्म से कोई ब्राह्मण क्षत्रिय या वैश्य शूद्र नहीं होता, वो कर्म के हिसाब से होता है। और ये कोई जातिवाद नहीं है, इसे कहते हैं वर्ण आश्रम। मतलब अपने साइकोफिजिकल नेचर के द्वारा आप अपने आश्रम चूज कर सकते हो। तो अगर आप ब्राह्मण के परिवार में जन्म नहीं लिए लेकिन फिर भी आपका काम ब्राह्मण जैसा है, तो आप ब्राह्मण हो। अच्छा ठीक है, ये शूद्र को लेकर नेगेटिव कॉनोटेशन कहां से आई? ये मूवीज से आई। शूद्र है तो शूद्र शूद्र, अब मुझे गंगा में स्नान करना पड़ेगा, राम 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 राम, शूद्र ने छू दिया मुझे, मैं तो दूषित हो गया। ये कहां से आई? ये मूवी से आई। मूवी में दिखाया जाता है शूद्र लोग ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं। अच्छा, क्या शूद्र ऐसे होते हैं? तो लोग ये मूवीज देख के सोचते लो जी यही वैदिक कल्चर है, यही है सनातन धर्म, ऊंची जाति नीची जाति। एक्चुअली कुछ ब्राह्मण थे जिनका जो प्रोसेसर है वो थोड़ा ऊपर नीचे हो गया था, तो उन्होंने ये शुरू किया था ऊंची जाति नीची जाति। लेकिन ये ऊंची जाति नीची जाति हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है। अच्छा, शूद्र क्या होते हैं? शूद्र मीन्स जो अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं और उसके बदले सैलरी लेते हैं, उन्हें कहते हैं शूद्र। जैसे एक डॉक्टर है, वो इलाज करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है हमारी, और वो इसके लिए सैलरी लेता है, तो क्या वो शूद्र हो गया? तो क्या हम उसे कहते हैं शूद्र है तो शूद्र मत छू मेरे को, अब मुझे गंगा में स्नान करना पड़ेगा? ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। तो वर्णाश्रम धर्म इज नॉट कास्ट सिस्टम। वर्णाश्रम धर्म में आप अपने साइकोफिजिकल नेचर के हिसाब से, अपने बिहेवियर के हिसाब से अपना आश्रम चूज कर सकते हो। तो ब्राह्मण मतलब अगर आप एजुकेशन दे रहे हो या अगर आपके कार्य ब्राह्मण जैसे है, तो इसका मतलब है ब्राह्मण हो, भले ही आप ब्राह्मण के परिवार में जन्म लो या ना लो, क्योंकि ये गुण और कर्म के बेसिस में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्या साईं बाबा भगवान है? क्या आप अपने पिता का दर्जा किसी दूसरे व्यक्ति को देंगे? नहीं देंगे ना। तो हम भक्त अपने भगवान का दर्जा किसी दूसरे व्यक्ति को कैसे देंगे? हम परम पिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण का दर्जा किसी दूसरे व्यक्ति को कैसे दे दे? तो हाँ, साईं बाबा कोई बाबा जी हुए थे, लेकिन वो भगवान नहीं है। और ये कलयुग की बुद्धि है। कलयुग में लोग ऐसे हैं जो भगवान है उनको भगवान नहीं मानते, और जो भगवान नहीं है उनको भगवान मान बैठते हैं। ये किशन कन्हैया जी वो तो रात को लड़कियों के साथ डांस किए,
वो तो बांसुरी बजाकर लड़कियों को बुलाए, लड़कियों के कपड़े हरण किए, उन्होंने तो माखन चोरी करके खाए, उनके तो 2-2 माता पिता। पता नहीं भगवान है कि नहीं है। अच्छा वो फला फला भावा जी, हाँ वो तो भगवान है, वो तो भगवान है। यह है कलयुग की बुद्धि। जो भगवान है उनको भगवान नहीं मानते, जो भगवान नहीं है उनको भगवान मान बैठते। और कलयुग में लोग ऐसे हैं जो उनके वेल विशर है उनको सोचते हैं अरे ये तो एक नंबर का बेकार इंसान है, ये मेरा बुरा चाहता है। और जो उनका बुरा चाहता है उनको अपना दोस्त बनाकर बैठते, उनको अपना सब कुछ निछोवर कर देते उनके ऊपर। यह है कलयुग की मेंटेलिटी। इवन कलयुग में लोगों के अंदर इतनी ज्यादा श्रद्धा है, मतलब इंडिया के अंदर बेसिकली लोग ऐसे हैं कि वो लोग ऐसे भी देवी देवता की पूजा करते हैं जो देवी देवता एग्जिस्ट करती ही नहीं है। जैसे इंडिया में कुछ लोग पूजा करते हैं संतोषी माता की, लेकिन असल में शास्त्रों में कोई संतोषी माता करके कोई माता है ही नहीं। ऐसे तो ये संतोषी माँ आई कहाँ से? ये संतोषी माँ आई मूवी से। एक मूवी बनी थी जिसका नाम है जय संतोषी माँ 1975 को। उस मूवी के डायरेक्टर ने डिस्क्लेमर भी दिया था कि इस मूवी के सारे पात्र काल्पनिक हैं, कृपया दिल पे ना ले। लेकिन हम तो इंडियन, हम तो दिल पे ले लेते हैं। तो जब लोगों ने मूवी देखा, मूवी में संतोषी माँ दुष्टों का नाश कर रही है, किसी लाला का बेड़ा पार कर रही है, चमत्कार कर रही है, तो लोग भावुक हो गए एंड दे स्टार्टेड फास्टिंग ऑन फ्राइडे को उन्होंने व्रत रखना शुरू कर दिया। और क्या हुआ, एक बार वंस हैपन व्हाट कि इंडिया पाकिस्तान का मैच था, तो कह रहे थे इस बार तो पाकिस्तान ही जीतेंगे भाई, फ्राइडे का दिन है, वो लोग तो जुम्मे का दिन है, फ्राइडे का दिन है, वो लोग तो नमाज पढ़ के आएंगे, इस बार तो पाकिस्तान ही जीतेगा जी। तो एक ने बोला अरे फ्राइडे है, हमारी भी संतोषी माँ है, हम लोग संतोषी माँ का व्रत रखेंगे। और क्या हुआ, इंडिया जीत गई। कोइंसिडेंटली इंडिया जीत गई। और वो लोग कहते अरे इंडिया वॉन, अरे संतोषी माँ वर्क्स, संतोषी माँ काम करती है भाई, संतोषी माँ काम करती है। तो संतोषी माँ की बड़ी फैन फॉलोइंग बन गई। लेकिन संतोषी माँ करके कोई देवी एग्जिस्ट करती नहीं है शास्त्र में है ही नहीं कि कृष्ण की एक शक्ति है जिसका नाम है संतोषी, है ही नहीं। लेकिन लोग उनकी पूजा करते हैं। इसके ऊपर गाना भी बन रहा है, जय संतोषी ना 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 जय संतोषी। लोग ऐसे गाना भी गा रहे। मतलब लोगों की बुद्धि ऐसी है, जो देवी देवता एग्जिस्ट नहीं करते उनको भगवान बनाकर उनकी पूजा करते। इवन मैं एक घर पे गया था, तो संतोषी माता की बड़ी सी मूर्ति है और वो लोग प्राउडली कह रहे हम संतोषी माता के भक्त हैं, पूजा भी कर रहे हैं उनकी। मतलब उनको खुद ही नहीं पता संतोषी माँ है कि नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने कभी शास्त्र खोले नहीं है, हमें पता ही नहीं भगवान की डेफिनेशन क्या है। तो एक बाबा जी या एक इंसान भगवान नहीं बन सकता। हम इंसान भगवान नहीं बन सकते। वी आर नॉट गॉड्स, वी आर गॉड्स एपोस्ट्रोफी एस। हम भगवान नहीं है, हम भगवान के हैं। तो खुशखबरी, हम भगवान नहीं बन सकते। हाँ वो कोई बाबा जी हुए थे, लेकिन वो भगवान नहीं है। भगवान तो भगवान श्री कृष्ण, श्री राम या नारायण ही है। ईश्वरा परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारण कारण। शास्त्र किसके बारे में बता रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण के बारे में। तो हाँ वो भगवान नहीं है, भगवान तो भगवान श्री कृष्ण ही है। बढ़ते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। इस मून लैंडिंग फेक? मुझे पता है आप ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि एज पर हमारे वैदिक शास्त्र देयर आर बहुत सारे प्लैनेट्स है और उन प्लैनेट्स में लाइफ भी एग्जिस्ट करती है। क्योंकि हमारे शास्त्र में आता है बहुत सारे प्लैनेट्स है, वहाँ पर लाइफ भी एग्जिस्ट करती है। जैसे कि हो गया सूर्यलोक में कौन रहते हैं? सूर्यदेव विवस्वान। आपको सोच सकते हैं अरे यार इतना ज्यादा टेम्परेचर 10⁻⁶ डिग्री सेंटीग्रेड, ये सूर्यदेव तो जल के भस्म हो जाते होंगे। तो ऐसा कुछ सोच सकता है। और जैसे कि हम ये भी जानते हैं कि हमारे शास्त्र में आता है चंद्रलोक भी है जहाँ पर सोमरस भी मिलता है और वहां पर लाइफ भी एग्जिस्ट करती है। ये हमारे कहाँ पर शास्त्रों में आता है। लेकिन हम देखते हैं कि जब हमारे स्पेस शटल चंद्रलोक में जाते हैं या चंद्रयान चंद्रलोक में जाते हैं, तब हमें दूर दूर तक ना बंदा दिखता है ना बंदे की जात। अब ये वैदिक शास्त्र किसकी बात कर रहे हैं? जहाँ पर लाइफ है, जहाँ पर सोमरस भी मिलता है, ये किसकी बात कर रहे हैं? या हमारे जो स्पेस शटल जाते हैं वो फेक है? तो क्या मून लैंडिंग फेक है या हमारे वैदिक शास्त्र फेक है? तो सबसे पहले तो हमें ये जाननी होगी कि टाइम और स्पेस के बहुत सारे लेवल्स हैं। जैसे कि ये हम जिस स्पेस और टाइम में रह रहे हैं, हमारा भी एक अपना स्पेस और टाइम है जो कि लेंथ ब्रेथ हाइट है। लेकिन एज पर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक और डायमेंशन ऐड की जो कि है टाइम की डायमेंशन। तो टाइम 1, टाइम 2, तो देयर आर वन मोर डायमेंशन एज वेल। तो लेकिन अब डायमेंशंस बढ़ते एज पर रेजोनेंस मैगजीन कुछ के अनुसार आज है 9 डायमेंशंस, कुछ के अनुसार आज है 10 डायमेंशंस। लेकिन हमारे महाभारत में आती है कि देयर आर 64 डायमेंशंस। लेकिन साइंटिस्ट तो बिलीव नहीं करते ना शास्त्र में, तो वो लोग रिसर्च करते हैं। रिसर्च मतलब जो पहले से ही है लेकिन उसको रिसर्च किया जाता है।
मतलब फिर से खोजा जाता है जो पहले से ही है। तो वो लोग खोज रहे हैं, एक दिन 64 तक भी पहुंचेंगे। तो एज पर रेजोनेंस मैगजीन कुछ के अनुसार 9 है, कुछ के अनुसार 10 है। सो देयर आर अदर डायमेंशंस एज वेल अपार्ट फ्रॉम दिस 3 and 4 लेंथ ब्रेथ हाइट टाइम डायमेंशंस के अलावा भी और डायमेंशंस है जो कि है लेकिन जिसमें हम इंटरैक्ट नहीं कर सकते, लेकिन वो एग्जिस्ट करती है, लेकिन हम इंटरैक्ट नहीं कर सकते क्योंकि अदर डायमेंशंस दूसरे डायमेंशन है। तो जिस प्रकार स्पेस की डायमेंशन है उसी प्रकार टाइम की भी डायमेंशंस है। जैसे आप देखेंगे कुछ कीड़े मकोड़े रात को ही पैदा होते हैं, रात को ही बड़े होते हैं, रात को ही जवान होते हैं, रात को ही आंखों में तेरी अजब सी अदाएं है, रात को ही प्यार होती है और वहीं पर उनके बच्चे कच्चे हो जाते हैं और सुबह होते होते वो लोग मर भी जाते हैं। और उनके अनुसार बाबूजी हमारे दादाजी बहुत लंबा जिए, लेकिन हमारे अनुसार इट्स जस्ट वन नाइट, एक रात ही तो है, इसमें ज्यादा जीने का क्या बात है, लेकिन उनके अनुसार वो बहुत लंबा जिए। तो हमारे अनुसार इट्स जस्ट वन नाइट, जस्ट अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, लेकिन उनके अनुसार इट्स अ रियली लॉन्ग लाइफ। तो हियर कम्स रिलेटिविटी ऑफ टाइम। तो रिलेटिविटी ऑफ टाइम एक है थ्योरी, शायद जिन्होंने साइंस पढ़ी उनको पता है, रिलेटिविटी ऑफ टाइम की थ्योरी इस पे एप्लीकेबल होती है। तो टाइम भी जो है वो रिलेटिव है, और आप देखिए आप खुद एक्सपीरियंस कर रहे हैं रिलेटिविटी ऑफ टाइम कैसे। आप देखिए जब दुख का समय होता है तब वो समय बहुत ही लंबा बीतता है, और जब सुख का समय होता है तो वो बहुत ही छोटा होता है। तो देयर कम्स अ रिलेटिविटी ऑफ टाइम। और अगर साइंटिफिकली भी देखा जाए तो एज पर एल्बर्ट आइंस्टाइन, अगर कोई चीज लाइट की स्पीड में ट्रेवल करती है तो उसके जो टाइम का इंपैक्ट है वो कम हो जाएगा। उसका मतलब क्या है कि टाइम जो है उसके लिए बहुत स्लो हो जाएगा। तो अगर कोई जिस लाइट की स्पीड में ट्रेवल करती है तो जो टाइम है उसके लिए रुक जाएगा। तो अगर कोई चीज लाइट की स्पीड में आकाश में ट्रेवल करती है और वहां पर 1 साल स्पेस में 1 साल रुककर अगर उसी लाइट के स्पीड में वापस से इस अर्थ पे आती है तो वहां पर उसने 1 साल बिताया, लेकिन अर्थ में क्या हो जाएगा, 8 साल 9 साल 10 साल ऐसे ही बीत जाएगा। तो क्यों? क्योंकि उसके लिए टाइम का इंपैक्ट ऊपर कम हो गया था, लेकिन यहाँ पे तो बीत गया। सो वन कैन ट्रेवल फ्रॉम वन टाइम जोन टू अनदर टाइम जोन। तो इसका मतलब क्या है, स्पेस की भी अलग अलग डायमेंशंस है एंड टाइम की भी अलग अलग डायमेंशंस है। और इसके साथ ही एक और फिनोमिनन आती है जिसे कहता है पैरेलल यूनिवर्स। पैरेलल यूनिवर्स क्या है? पैरेलल यूनिवर्स है इसी यूनिवर्स के अंदर देयर आर अदर यूनिवर्सेस आल्सो जहां पर डिफरेंट स्पेस एंड टाइम है। तो इसलिए हम लोग क्या कर पाते हैं, हम लोग उस टाइम जोन के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाते, लेकिन हम लोग सिर्फ इसी टाइम जोन में जहां पर हम लोग रह रहे हैं उसके साथ हम लोग इंटरेक्ट कर पाते हैं। तो इसलिए हमें लगता है कि दूसरे लोकों में लोग होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि हमारे तो चंद्रयान गए, हम तो दिखे नहीं। दूसरे लोकों में भी लोग हैं, लेकिन दे आर ऑन डिफरेंट टाइम जोन एंड वी आर ऑन डिफरेंट टाइम जोन, दैट्स व्हाई वी आर अनएबल टू इंटरेक्ट विद देम। जैसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है वो है ब्लैक होल। तो ऐसा माना जाता था कि एक हेवनली बॉडी है जिसमें न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन चल रहा था, लेकिन बाद में क्या हुआ, इट कोलैप्सेस इनटू ब्लैक होल, अ वेरी कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ मैटर इन विच इवन लाइट फोटोज कैन नॉट एग्जिस्ट। मतलब क्या है, एक बहुत ही कंडेंस्ड मैटर है जिसमें लाइट की जो रेज है वो भी नहीं निकलती, वो भी नहीं घुस पाती। बट रिसेंटली ये पाया गया है कि देयर आर लाइट इमिशंस, देयर आर इमिशंस कमिंग आउट ऑफ ब्लैक होल। इमिशंस मतलब लाइट की रोशनी ब्लैक होल से निकल रही है। सो नाउ कम्स अनदर थ्योरी कि ब्लैक होल इज एन एंट्री जोन टू अनदर स्पेस एंड टाइम जोन। कि ब्लैक होल क्या है, ये एक घुसने का रास्ता है एक दूसरे स्पेस एंड टाइम जोन में, एक दूसरे डायमेंशन में। तो अगर आप ब्लैक होल से घुसते हैं तो ये क्या है, ये एक रास्ता है दूसरे डायमेंशन में जाने के लिए। तो एज पर साइंस जो एंट्री पॉइंट है उसे कहते हैं वर्म होल और जो एग्जिट पॉइंट है उसे कहते हैं व्हाइट होल। तो ये ब्लैक होल क्या है, अगर आप इसमें से घुसते हैं तो आप दूसरे स्पेस एंड टाइम डायमेंशन में पहुंच जाएंगे एज पर साइंस, एज पर थ्योरी। तो हाँ देखिए, जो हमारे शास्त्र में दिया है, साइंस भी धीरे धीरे करके उस पर जा रही है। पूरा नहीं निकाल पाते ना, क्योंकि हमारी शास्त्र क्या है, वो लॉजिक के परे है, वो लॉजिक में नहीं बैठती। भगवान क्या है, भगवान दिव्य है। शास्त्र क्या, शास्त्र दिव्य है, वो हम उसको लॉजिक में पूरी तरह से नहीं बांध सकते। इसलिए क्या है, तो जो ब्लैक होल है, देयर इज एन इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट ना। पहले क्या मानते थे कि ब्लैक होल में लाइट भी नहीं है, लाइट भी नहीं घुस सकती, लेकिन अभी क्या है, आपने देखा होगा नासा ने भी ब्लैक होल्स की कुछ पिक्चर्स भेजी थी जिसमें से क्या है, लाइट की जो इमिशंस, मतलब लाइट की जो कुछ रेस निकल रही है। तो ब्लैक होल क्या है, इसमें हम घुस सकते हैं, इट्स अ होल टू एंटर इनटू अनदर डायमेंशन। तो कोई कह सकता है हम लोग तो गए थे चंद्र लोक में चंद्रयान से, पर वहां मून के ऊपर ना बंदा दिखा ना बंदे की जात,
सर यू आर इंटरेक्टिंग ऑन मून विच आर ऑन डिफरेंट टाइम जोन, जो कि आपका स्पेस है, आपका टाइम जोन है, बट लाइफ एग्जिस्ट ऑन डिफरेंट टाइम एंड स्पेस जोन ऑन द मून, हम उनसे इंटरेक्ट नहीं कर पाते बिकॉज दे आर ऑन डिफरेंट स्पेस एंड टाइम जोन। तो हाँ, मून लैंडिंग फेक नहीं है, वो हमारी जो डायमेंशन है उसमें ही हुई है, इसलिए हमें नहीं दिखाई देती। लेकिन एज पर वैदिक स्क्रिप्चर्स अलग अलग लोग हैं, अलग अलग प्लैनेट्स हैं, अलग अलग प्लैनेट्स में अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं और उन तरीके के लोग के लिए अलग अलग बॉडी चाहिए। जैसे फायर बैक्टीरिया होती है, वो सिर्फ फायर में ही रहती है, आप फायर बुझा दोगे तो वो बैक्टीरिया मर जाएंगी। तो उनका बॉडी ही ऐसा है कि वो फायर के अंदर ही जीवित रह सकती है, लेकिन हमारा बॉडी ऐसा नहीं है, हम फायर के अंदर जीवित नहीं रह सकते। तो जो सूर्य देव का भी जो लोग है, जो सूर्य लोग है, उसमें भी एक स्पेशल तरीके का बॉडी डिजाइन किया गया है जिसमें वो लोग सूर्य के अंदर रह सकते हैं। तो जो चंद्र लोग है उसमें भी एक स्पेशल तरीके का बॉडी डिजाइन किया गया है। जैसे हम पानी में नहीं रह सकते, क्यों? क्योंकि हमारे पास गिल्स नहीं है। हम विजिट कर सकते हैं लेकिन हम रह नहीं सकते। पर मछलियां रह सकती है क्योंकि उनके पास डिफरेंट टाइप की बॉडी है। अब मछली को आप बाहर निकालो तो वो मर जाएगी क्योंकि उनके पास हमारी तरह बॉडी नहीं है। तो इसी प्रकार, तो हाँ, मून लैंडिंग इज नॉट फेक, बट दिस मून लैंडिंग इज इन आवर डायमेंशन, आवर स्पेस एंड टाइम जोन। ओके, तो चलते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। प्रभु जी, भक्त लोग कंठी माला क्यों पहनते हैं? हाँ, भक्त लोग कंठी माला क्यों पहनते हैं? आपने देखा होगा दो तरीके के कुत्ते होते हैं, एक सड़क के कुत्ते, एक पालतू कुत्ते। जो लोग पालतू कुत्ते होते हैं उनके गले में पट्टा होता है। तो हम भी पालतू कुत्ते हैं, लेकिन किसके? भगवान के, इसलिए हमारे गले में क्या है? कंठी माला। और जो पालतू कुत्ता होता है वो अपनी मालिक की बातें सुनता है, मालिक जो कहता है वो करता है, मालिक जो खाने के लिए देता है वो वही खाता है, मालिक के साथ साथ चलता है, इसलिए वो हेल्दी रहता है। उसको लोग सम्मान करते हैं, उसको लोग प्यार करते हैं, उसको लोग कुछ नुकसान नहीं पहुंचाते, उसके साथ लोग अच्छा बिहेवियर करते हैं। लेकिन जो सड़क के कुत्ते होते हैं, आपने देखा होगा, उसको जो इच्छा वो वही खाता है। इवन लोग पत्थर फेंकते हैं उसके ऊपर, उनके ऊपर थूक फेंकते हैं सड़क के कुत्तों के ऊपर। तो और जब वो उल्टा फुल्टा खाते हैं, कीचड़ विचर में वो लोग सोते हैं, तो सड़क के कुत्ते के अंदर क्या हो जाता है? घाव हो जाते हैं, शरीर में जो उनका जो बाल होता है वो गिर जाता है, आपने देखा हो, और वो लोग बहुत कष्ट से मरते हैं। ये जो पालतू कुत्ता होता है वो मालिक के संरक्षण में रहता है, तो मालिक के साथ ही वो रहता है, और जब वो मरता है तो बहुत अच्छे से मरता है। तो हमें भी भगवान का पालतू होना है, इसलिए हम लोग कंठी माला धारण करते हैं। हम सड़क का कुत्ता नहीं बनना, हमें पालतू कुत्ता बनना है। क्यों? क्योंकि सड़क के कुत्ते बनेंगे तो हमें पत्थर मारेंगे लोग, लेकिन अगर हम भगवान के संरक्षण में रहेंगे, भगवान के पालतू बनेंगे, तो हमें सम्मान मिलेगा, हमें भगवान की आशीर्वाद मिलेगी। और ये कंठी माला क्यों पहनते हैं? क्योंकि भगवान को तुलसी बहुत प्रिय है और ये तुलसी कंठी माला है। तो तुलसी कंठी माला जब हम पहनते हैं तो एज पर शास्त्र क्या होता है? मृत्यु के समय यमदूत हमें दर्शन नहीं देते, कोई भूत पिशाच हमारे ऊपर नहीं चढ़ता। और ये जो तुलसी कंठी माला है, शास्त्र में बताता है कि जब वो अशुद्ध खाना भी खाता है तुलसी कंठी माला पहनकर, अशुद्ध तो नहीं खाना चाहिए, इसके लिए भी रूल्स है, हमें नो अनियन नो गार्लिक खाना चाहिए, लेकिन अगर वो भोग लगा हुआ भी ना हो ना, तो भी वो भोग लगाया हुआ खाना माना जाता है। अगर कोई तुलसी कंठी माला पहन के अगर वो नहाता है, तो भले ही वो गंगा में स्नान ना करे, यमुना में स्नान ना करे, लेकिन जब वो नहाता है तो यही उसको गंगा में और यमुना में स्नान करने का भी फल मिल जाता है, क्योंकि उसने तुलसी कंठी माला धारण किया हुआ है। तो हमें पालतू बनना है, तो किसका पालतू बनना है? भगवान का पालतू बनना है। तो हमें गर्व से कहना है कि हम भगवान के कुत्ते हैं। क्यों? क्योंकि हमने पट्टा पहना हुआ है, किसके? भगवान श्री कृष्ण के नाम का। और भगवान श्री कृष्ण का नाम किसके मुख में निवास करती है? वृंदा देवी, तुलसी देवी। तो हमने उनको अपने गले में धारण किया है। तो यह है आंसर। तो अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। प्रभु जी कहते हैं कि जो लोग भक्ति करते हैं उनकी कुछ पीढ़ियां तर जाती है, इसका क्या अर्थ है? अगर ऐसा होता है तो वो लोग भक्ति करेंगे ही क्यों? हाँ, तो क्या होता है, शास्त्र में बताया गया है कि जो लोग कृष्ण भक्ति करते हैं, जो लोग वैष्णव है, अगर वो लोग शुद्ध भक्ति करते हैं तो क्या होता है, उनकी 21 पीढ़ियां है वो तर जाती है। अगर कोई ब्रह्मचारी होता है तो उनके पिछले 7 पीढ़ियां और आने वाली 14 पीढ़ियां क्या होती है, तर जाती है। और अगर कोई शादीशुदा होता है तो उनकी आने वाली 7 पीढ़ियां, वाइफ की 7 पीढ़ियां और जो पति है उनका 7 पीढ़ियां पिछले वो तर जाती है। लेकिन कब तरती है? जब हम शुद्ध भक्ति करते हैं। ऐसे माला लगने से, ऐसे ही कुछ भी भक्ति करने से पीढ़ियां नहीं तरती। तो क्या हमें पता है हम लोग शुद्ध भक्ति कर रहे हैं कि नहीं करते? नहीं पता। तो इस पे हमें नहीं उम्मीद रखना चाहिए कि हमारी पीढ़ियां तरेंगी। हमें अपनी पीढ़ियों को भी भक्ति करवानी है। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि पीढ़ियां तर जाएंगी? क्या उनको भगवान का धाम मिल जाएगा बिना भक्ति किए ही? हमने इतने माला लग रहे, हमने इतने कष्ट किए, लेकिन उनको तो फ्री में धाम मिल रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होता। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं, या हमारे गुरु महाराज भी बताते थे, जय पताका स्वामी महाराज क्या बताते हैं कि
अगर हम भक्ति करते हैं तो हमारी जो पूर्वज हुए या हमारे जो माता पिता हुए जो लोग भक्ति नहीं कर रहे तो क्या होते हैं आफ्टर देयर डेथ, या जो लोग मर चुके हैं अगर वो लोग स्वर्ग में होंगे या नरक में होंगे तो उनको उससे मुक्ति मिल जाएगी और वो लोग फिर से इस पृथ्वी पर आएंगे और आने के बाद उसको ऐसा परिस्थिति दिया जाएगा जब जिस परिस्थिति में वो लोग फेवरेबली भक्ति कर सके। उनको भक्तों का समाज दिया जाएगा, उनको मंदिर दिया जाएगा, उनको माला दिया जाएगा, हर तरह की परिस्थिति रहेगी कि वो अच्छे से भक्ति कर सके। अब ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो भक्ति करेंगे कि नहीं करेंगे। तो ये जो परिस्थिति दिया गया है, हर तरीके की परिस्थिति दिया गया है कि वो फेवरेबली भक्ति कर ले, उस परिस्थिति को कहते हैं तरने वाली परिस्थिति। तो पीढ़ियां तर जाती है का मतलब क्या है कि उनको अपनी नेक्स्ट लाइफ में एक ऐसी परिस्थिति मिलती है जिससे वो भगवान की भक्ति कर सके और उस भक्ति करके वो भगवान के धाम जा सके। तो डायरेक्ट नहीं जाते वो लोग भगवान के धाम, उनको भी भक्ति करना पड़ता है, लेकिन उनकी परिस्थिति ऐसी होती है, उस परिस्थिति को कहते हैं तरने वाली परिस्थिति। अब उस पर उनकी चॉइस आती है कि वो भक्ति करे या ना करे। अगर नहीं करेंगे तो उसके अलग कॉन्सिक्वेंसेस है, अगर करेंगे तो उसके अलग अलग कॉन्सिक्वेंसेस है। तो इसका अर्थ यही है कि डायरेक्ट नहीं तरते, एज पर उनको सर्कमस्टेंसेस दिया जाता है ताकि वो लोग अच्छे से भक्ति कर सके, अच्छे से माला कर सके, अच्छे से भगवत गीता पढ़ सके और भक्ति करके भगवान के धाम जा सके। तो उस परिस्थिति को कहते हैं तरने वाली परिस्थिति। तो यही है इसका आंसर। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारी दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, हरे कृष्णा प्रभु जी, हाँ प्रभु, हम यहाँ जो भी कर्म करते हैं उसका फल हमें कुछ इस लाइफ में और नेक्स्ट लाइफ में मिलता है, तो फिर पाप करने वाले लोग को नरक में क्यों दंड दिया जाता है, वहाँ क्यों उन्हें अलग अलग तेल में डुबाला जाता है। ओके, तो हाँ, एज पर शास्त्र बताते हैं कि इस जन्म में भी हमें कुछ फल मिलता है हमारे बुरे कर्मों का और दूसरे जन्म में भी हमें हमारे बुरे कर्मों का कुछ फल मिलता है, लेकिन डायरेक्ट नहीं मिलता। अच्छा, तो ये नरक क्यों बनाए गए हैं? अगर सारे बुरे कर्मों का फल अगर इस जन्म में और दूसरे जन्म में मिल जाए तो ये नरक क्यों बनाया गया है? नरक में हमें हमारे कर्म की 70% जो पाप है, हमने जो पाप किया है उसके 70%, या स्वर्ग है, नरक और स्वर्ग में हमारे पाप या पुण्य के 70% जो है उसका हमें कॉन्सिक्वेंसेस मिलता है। अगर हम पाप करते हैं तो 70% पाप हमें अपनी नरक में भोगने पड़ेंगे, अगर हम पुण्य करते हैं तो 70% पुण्य हमें स्वर्ग में या उसके ऊपर जो लोक है उसमें भोगने पड़ेंगे, और जो बाकी 30% है वो कुछ इस जन्म में और कुछ दूसरे जन्म में भी हमें भोगने पड़ते हैं। क्यों भोगने पड़ते हैं? अगर भगवान डायरेक्ट ही पाप किया दंड मिला, पाप किया दंड मिला, पाप किया दंड मिला, तो हम डर जाएंगे, तो हम पागल हो जाएंगे। भगवान हमें चांस देते हैं कि अभी भी मौका है भाई, सुधर जा, ये जो पनिशमेंट है ना ये कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। अगर कोई क्रिमिनल सरेंडर कर दे तो क्या होती है, उसकी जो सजा होती है वो कम हो जाती है या कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। उसी प्रकार भगवान भी हमें क्या देते हैं, हमें चांसेस देते हैं कि अभी भी टाइम है, तूने गलती की ना, कोई बात नहीं, भक्ति कर लेना, सुधर जाएगा तू। लेकिन हम तो, हमारे जो ब्लड ग्रुप है वो है HNS ग्रुप, हम नहीं सुधरेंगे ग्रुप, तो हम तो सुधरते नहीं है, तो तब हमें दंड मिलता है। लेकिन दंड का काम क्या है? दंड का काम है हमें कष्ट देना या रिफॉर्मेशन। दंड का काम है रिफॉर्मेशन, ताकि हम उससे रिफॉर्म होकर अच्छे कार्य कर सके, ताकि हमें डर लगे कि जब हम कुछ गलत कार्य करें हमें डर लगे, हमें गिल्ट फील हो। इसलिए भगवान डायरेक्ट पाप नहीं देते। डायरेक्ट अगर हमें दंड दे दे तो हम तो उसे भोग ही नहीं पाएंगे, हम तो पागल हो जाएंगे। इसलिए धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके हमें देते हैं, ताकि हम इस संसार में सेटल होने का प्लान ना बनाकर हम भगवान के धाम में सेटल हो सके। तो भक्तों के जीवन में भी कष्ट आते हैं और नॉर्मल व्यक्ति के जीवन में भी कष्ट आता है, लेकिन जो नॉर्मल व्यक्ति होता है वो डिप्रेशन में चला जाता है, लेकिन जो भक्त होता है वो हरे कृष्ण महामंत्र करता है। तो हमें 70% जो हमारे जो कर्म के फल है वो हमें नरक या स्वर्ग में मिलता है, और बाकी जो 30% है वो हमें कुछ इस जन्म में और कुछ दूसरे जन्म में मिलता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हाउ टू मेक आवर पेरेंट्स डिवोटी? अपने माता पिता को भक्त कैसे बनाए? देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि जब माता पिता भक्त नहीं होते ना, तब भक्ति और अच्छे से होती है। आप देखिए, शास्त्रों में इसका उदाहरण आता है। प्रहलाद महाराज के जीवन में उनके खुद के पिता हिरण्यकश्यप भक्त नहीं थे। ध्रुव महाराज के जीवन में उनके खुद की माता भक्त नहीं थी। बलि महाराज के जीवन में उनके खुद के गुरु शुक्राचार्य वो भक्त नहीं थे। और श्रीला प्रभुपाद के जीवन में उनकी खुद की पत्नी वो भक्त नहीं थी। तो और विभीषण के जीवन में उनके खुद के जो भाई रावण वो भक्त नहीं थे। और ये सिर्फ उन्हीं वैष्णवों का, उन्हीं भक्तों का उदाहरण है जिन्होंने भगवत प्राप्ति की है, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त किया है।
मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये जो परिस्थिति दी गई है ना आपको कि आपके माता पिता भक्त नहीं है, ये भक्त नहीं है, वो भक्त नहीं है, ये प्रभु पर परिस्थिति है। प्रभु ने ही ये परिस्थिति दी है आपको ताकि आप भक्ति में और उन्नत से और तेजी से ग्रोथ कर सको। क्यों? क्योंकि जब कोई माता पिता भक्त नहीं होते ना, तब हम प्रभु को और जल्दी पुकारते हैं और मतलब हेल्पलेसली पुकारते हैं कि हे प्रभु बहुत दिक्कत हो रही है। तब उस दिक्कत में जब हम माला करते हैं ना, भगवान का नाम लेते हैं ना, उस कष्टमय स्थिति में, उस हेल्पलेस कंडीशन में, तब भगवान और अच्छे से सुनते हैं। तो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि वो लोग भक्त ना बने, वो लोग, मैं तो चाहता हूँ वो लोग और अच्छे भक्त बने। आप भी भक्त बनो, आप भी भक्ति में प्रगति करो, आपके माता पिता भी भक्ति में प्रगति करें। तो ये कैसे होगा? ये इस प्रकार होगा। देखिए, जब हम खुद अपने माता पिता को प्रचार करते हैं ना, तब माता पिता इतने सीरियसली नहीं लेते। ये कल का छोकरा, ये मेरा बेटा, ये हमें सिखाएगा क्या? हमने क्या धूप में बाल सफेद किया है क्या? तब माता पिता इतनी अच्छे से नहीं लेते। जैसे श्रील प्रभुपाद, उन्होंने पूरे जगत को हरि नाम दिया, पूरे जगत को हरे कृष्णा महामंत्र करवा दिया, लेकिन उनकी पत्नी भक्त नहीं बन पाई। ये हुआ। तो आप क्या कर सकते हो? अपने माता पिता को आप घर में भक्तों को बुला सकते हो, प्रोग्राम कर सकते हो। आप देखिए, खुद के घर के लोग कुछ कहने से नहीं सुनते, लेकिन बाहर के लोग आके बोलने से सुनते, तीव्रता से सुनते। तो आप प्रोग्राम रख सकते हो, भक्तों का संग करवा सकते हो। वो करने में मन ना करे तो आप अपने माता पिता को कोई वीडियो दिखा सकते हो भक्ति के, कोई प्रीचिंग की कुछ वीडियोस दिखा सकते हो। वो भी करने में मन ना करे तो आप माता पिता को मंदिर ले जा सकते हो, प्रसाद खिला सकते हो, विग्रह के दर्शन करवा सकते हो, भक्तों से मिला सकते हो। तो ऐसे करके आप उनको भक्ति में लेके आ सकते हो। तो अगर माता पिता भक्त ना भी हो ना, तब हमें कुछ कुछ कठिनाई होती है कि खाना पीना ठीक नहीं है, या फिर हम जब चैंटिंग करते हैं तो माता पिता गुस्सा करते हैं, लेकिन फिर भी जब हम चैंटिंग कर रहे हैं ना, तो ये प्रभु परिस्थिति है। भगवान देखते हैं कि कितना प्रेम है हमारे अंदर। देखो, मैंने तुमको परिस्थिति अनुकूल नहीं दिया, मैंने तुमको प्रतिकूल परिस्थिति दिया, मैंने तुमको गलत सर्कमस्टेंसेस दिए, गलत परिस्थिति दिए, क्या फिर भी तुम मेरी भक्ति करते हो? ये भगवान देखते हैं। और अगर हम करते हैं, देन वी रियली लव गॉड। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपके माता पिता भक्त बने और बहुत तीव्र से वो लोग आगे बढ़े, यही हमारी प्रार्थना है। और आप भी बहुत तीव्र से भक्ति में आगे बढ़ो, यही हमारी प्रार्थना है। तो बस हम इतना ही क्वेश्चंस लेंगे आज के लिए, और ये सेशन यहीं पर एंड होता है, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड ये लास्ट पार्ट 3। तो हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।